सबको जय मसीह की। हम पवित्र बाइबल का वचन पढ़ना है। परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है, उस वचन को मनन चिंतन करना जरूरी है। और परमेश्वर यहोवा हमसे बहुत प्यार करता है, पूरा सृष्टि से। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, उसके ऊपर जो भी कोई विश्वास करेगा उसका नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। वो परमेश्वर हमसे तुमसे सबसे बहुत प्यार करता है। उसका अनमोल प्यार हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए हम परमेश्वर जो वादा करता है उस वादा को वो निभाता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तुम इस देश से दूसरे देश को चला जा, मैं तेरा संग रहूं। और अब्राहम से वादा किया, वो देश नदी, वो देश, वो नदी मधु और दूध का धाराएं बहता है, वो देश तुमको दूंगा, तुम्हारा वंश को दूंगा, ऐसा परमेश्वर ने वादा किया। और वो बहुत साल, बहुत वंश बीतने के बाद आज वो परमेश्वर वचन के द्वारा यहोशू की किताब पहला वचन 5 में हम पढ़ेंगे। वचन हमें क्या बताता है? हाय, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, परमेश्वर बोल रहा है। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए इवा बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन्हीं लोगों को पूर्वजों से शपथ का ही अधिकार उन्हें दे करेगा। और इतना हो कि तू इवा बांध कर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है उनका सबके अनुसार करने में चौकसी करना, और उसी से ना तो दाहिने मुड़ना ना बाई। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर हमसे कहता है सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, उसमें दिन रात ध्यान दिया रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे एदना दिया है? इवा बांध दृढ़ हो जा, भया ना का तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर वो तेरा संग रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है, हमें बताता है मैं तेरा संग रहूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना धोखा दूंगा, और तू डरना मत, तेरा मन कच्चा ना होना। इतना यहोश के साथ परमेश्वर बात कर रहा है। और यहोश के साथ परमेश्वर बात कर रहा है। यहोश परमेश्वर के साथ कितना समय बिताता है? ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना, और प्रभु जो वचन बताता है, जहाँ जाने को परमेश्वर उनको बोला है उस जगह पे जाना। और हमेशा ये पवित्र शास्त्र के बाद अपना दिल से कभी उतरने ना पाए, ये कभी ऐसा हुआ नहीं, उसने ऐसा किया। इसीलिए परमेश्वर कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं हम कि परमेश्वर कभी छोड़ने वाला नहीं है। आइए यही किताब में हम 12 में पढ़ते हैं, 10 का 12 में उसका किताब में, इस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएल के वंश में कर दिया, उस दिन यहोश ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, हे चंद्रमा तू आइलोन के ऊपर तांबे रहा। उस समय तक तांबा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने उसने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया हो। क्या ये बात एराश नामक पुस्तक में नहीं लिखा है? तो यहोश को इतना विश्वास था, मैं जो मुंह से निकलता हूँ परमेश्वर उसको पूरा करेगा। इसीलिए
अपन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। और ये बाइबल में, ये किताब में लिखा है, सूर्य चंद्र को 4 पारे तक ऊपर रखने वाला सिर्फ एउस वो परमेश्वर के साथ विश्वास किया, और वो विश्वास में सूर्य और चंद्र 4 पारे तक ऊपर ठहरा रहा, हिला नहीं है। ये परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर के सामर्थ्य है, परमेश्वर हमें देता है। तो परमेश्वर के साथ हम हर पल हर मिनट प्रार्थना में रहना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए। और हमारा जीव है ना, बहुत चतुर है, हमको नरक में डाल सकता है। ये जीव को बोलता है ये लोग का एक नहीं, ऐसा हमारा मुंह से झूठ बोल देता है, हर किसी का निंदा कर देता है। इसलिए यही जबान से हम परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद और आराधना और महिमा कर सकता है। इसलिए आइए हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा सुनता है, हमको सफल भी करता है। जहाँ जहाँ हम जाता है, परमेश्वर हमको अकेला होने नहीं देता है, वो हमारा अंदर ही रहता है, हर काम सफल देता है। इसीलिए सब मिलके प्रार्थना करिए, अपना आपको परमेश्वर के हाथ में दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आप सबसे भी बहुत प्यार करता है। सुनिए मेरा आवाज को और अपना आपको परमेश्वर को दीजिए। प्लीज पवित्र शास्त्र को पढ़िए, क्योंकि ये शास्त्र आपका जीवन देने वाला शास्त्र है। ये एक तलवार है, इसलिए जीवन देने वाला तलवार, हमको स्वर्गलोक पहुंचाने का ये पवित्र बाइबल है। ये बाइबल पढ़ के अपना आपको परमेश्वर के हाथ में देते हुए अपना समय बिता है और आप आशीष पाइए। ये मेरे सबसे विनंती प्रार्थना है। सबको जय मसीह।